6 फरीकी सीरीज का आज से आगाज हो रहा है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान ट्राई सीरीज का पहला मार्का आज नए नवेले कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। सीरीज के 2 मैच लाहौर और 2 कराची में खेले जाएंगे। ट्राई सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई मोहम्मद रिजवान, मिचेल सेंटनर और बौमा ने ट्रॉफी की 7 तस्वीर बनवाई। सीरीज के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। नौ तामीर शुदा कजाफी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया। शानदार आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। आरिफ लोहार की शानदार परफॉर्मेंस ने तकरीब में जान डाल दी। अली जफर और आयमा बेग ने भी आवाज़ का जादू जगाया। कौमी स्टार्स ने हज़ारों शायकीन की मौजूदगी में चैंपियंस ट्रॉफी की जर्सी की रुनुमाई की। भारत को हराकर कौम के दिल जीत लें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी टीम को प्लान दे दिया। तकरीब से खिताब में बाबर और रिजवान को मुखातिब करके कहा कि आप दोनों ने से बड़ी उम्मीदें हैं। शाहीन आफरीदी से बोले अपनी ससुर के नक्शे कदम पर चलकर विकेटें उड़ाएं। कजाफी स्टेडियम की तामीर 9 पर मोहसिन नकवी की तारीफ। कहा शहबाज स्पीड माजी की बात है, मैं अब मोहसिन स्पीड की बात करता हूँ। नया स्टेडियम, नई किट, नया जज्बा। शायकीन कौमी खिलाड़ियों को नई किट पे देकर खुश। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा कजाफी स्टेडियम की तामीर 9 देखकर बहुत खुशी हुई। होम ग्राउंड पर खेलें तो जज्बा अलग होता है। स्टार बल्लेबाज बाबर आजम बोले शायकीन क्रिकेट को कजाफी स्टेडियम की तामीर 9 की मुबारकबाद देता हूँ। शाहीन आफरीदी बोले बेहतरीन खेल पेश करेंगे। बांग्लादेश बहरिया के सबरा की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर से मुलाकात। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के फरोग पर गुफ्तगू की गई। बांग्लादेशी नेवल चीफ ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाक अफवाज के किरदार की तारीफ की। कसीरुल मुल्की मशकू अमन 2025 और अमन डायलॉग की भी तारीफ की। आर्मी चीफ से मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की भी मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। दोनों जानिब से बरादराना दोस्ताना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान के जिला दत्ताखेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। बुरके में फरार होते 3 खवारिज हलाक। ऑपरेशन के दौरान हथियार और गोलियां बरामद। हलाक खवारिज मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके में किसी मुमकिना खारजी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। बनू में फतह खेल चौकी पर शरपसंदों की फायरिंग, 2 एहलकार शहीद। हैदराबाद में वुकला का धरना तीसरे रोज में दाखिल। कौमी शाहराह के दोनों इतराफ सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां। लाखों मुसाफिर रुल गए। सिंध पुलिस की मामले की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन बनाने की पेशकश। वुकला ने SSP हैदराबाद को हटाने तक धरना खत्म करने से इनकार कर दिया। वुकला रहनुमा का कहना है आज SSP को नहीं हटाया गया तो तहरीक सूबे से बाहर चली जाएगी और फिर मुतालबात भी बड़े होंगे। कराची के इलाके कोरंगी 1 नंबर में डाकुओं की फायरिंग से शहरी जाम रहा। वारदात की CCTV फुटेज ARY न्यूज़ ने हासिल कर ली। पुलिस के मुताबिक मकतूल दोस्त और भाई के हमरा घर के करीब बैठा था। मोटरसाइकिल सवार 3 डाकू वारदात के बाद फरार हुए तो मकतूल ने एक को दबोच लिया। डाकू ने फायरिंग की। एक गोली मकतूल के पेट में लगी। इलाका मकीनों ने एक मुलजिम को पकड़ के तशद्दुद का निशाना बनाया। जख्मी डाकू को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मकतूल सादुल्ला एक बेटे का बाप और भाइयों से सबसे बड़ा था। कराची के इलाके मुशर्रफ कॉलोनी में लड़की के कातिल पड़ोसी मियां बीवी निकले। पुलिस के मुताबिक मियां बीवी ने जेवरात और पैसों की लालच में लड़की को कत्ल किया। 4 फरवरी को घर से लड़की की तशद्दुद ज़दा लाश मिली थी। मकतूला के गले पर रस्सी के निशान, जेवरात भी गायब थे। मकतूला की 8 माह कबल शादी हुई थी। मुलजिमान नवाब खान और अहलिया रुखसाना ने इतराफ़ जुर्म कर लिया। बल्दिया उस्मा कराची की आमदन में 300 गुना इजाफा हो गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं हमारे वसाइल पर बहुत से टाउन काबिज हैं। KMC की ज़मीन नहीं बेचेंगे। कच्ची आबादी को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आबाद करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का कहना था पीपल्स पार्टी और MKM मिलकर शहरियों की उमंगों का खून कर रही हैं।
शहर के हक पर डाका डालकर इक़्तिदार के मजे लूटे जा रहे हैं। नून लीग को भी कराची से कोई गर्ज नहीं। कराची की सड़कों पर खूनी ट्रैफिक हादसात का सिलसिला न थमा। मजीद 2 अफराद की जान चली गई। शेरशाह के करीब मोटरसाइकिल सवार टैंकर से टकराकर जाम भग 40 साला शख्स मौके पर दम तोड़ गया। टैंकर ड्राइवर और क्लीनर फरार। सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। सड़क के बीच में खड़ी मिनी बस भी हादसे की वजह बनी। पुरंगी चमड़ा चौरंगी के करीब ट्रैफिक हादसा, मोटरसाइकिल सवार जाम भग, 1 शख्स जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। गवर्नर सिंध ने कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात और डंपर्स के खिलाफ कार्रवाई न होने पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और IG को खत लिख दिया। चीफ जस्टिस से हादसात में अहम किरदार अदा करने वाली इंतजामी कोताहियों का नोटिस लेने की अपील। IG सिंध को लिखा, शहर में हैवी ट्रैफिक की नकलो हरकत को मुनज़्ज़म किया जाए। जस्टिस याहिया आफरीदी के पहले 100 दिन। सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर इल्तवा मुकदमात में 3000 की कमी। सुप्रीम कोर्ट ने 8174 मुकदमात का फैसला किया। एलामिये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 4963 नए मुकदमात का इंदराज हुआ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 2 मीटिंग्स में जजेस के खिलाफ 46 शिकायत का जायजा लिया। 40 शिकायत निपटा दी गई। 5 शिकायत पर 5 जजेस से इब्तदाई जवाब मांगा। 1 जज के खिलाफ 1 शिकायत पर मजीद तफसीलात तलब की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कनाडा को हथियाने की धमकी हकीकत पर मुबनी है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अपने साथियों को खबरदार कर दिया। कहा, ट्रंप की नज़रें कनाडा की इंतहाई अहम मादनियात पर हैं। कनाडा को अमरीकी खतरे को संजीदगी से लेना चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप के हालिया इक़दामात के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी। वफाकी मुलाजमीन का जबरी इस्तीफ़ों के खिलाफ एहतजाज अदालत से रुजू कर लिया। गुज़श्ता हफ्ते ट्रंप इंतजामिया ने 20 लाख मुलाजमीन को मुस्ताफ़ी होने की पेशकश की थी। इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ लॉस एंजलिस समेत कई शहरों में तलबा का एहतजाज। मुजाहिरीन के ट्रंप इंतजामिया की इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ नारे। ट्रंप इंतजामिया अब तक 8276 गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ्तार कर चुकी है। ICC पर पाबंदियां जराइम के लिए सस्ता तस्वुर होंगी। 70 से ज़ायद ममालिक ने खबरदार कर दिया। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया और हॉलैंड समेत दर्जनों ममालिक का ICC के लिए हिमायत का इरादा। हेग ग्रुप का कहना है अमरीका आलमी गवर्नेंस और कानून के इदारों को तबाह कर रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच का भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, ICC पर अमरीकी पाबंदियां दुनिया भर में मुतासरीन को इंसाफ से महरूम कर देंगी। और प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर आज पाकिस्तान में यौम सोग। मुल्क भर में कौमी परचम सरनेगू रहेगा। प्रिंस करीम आगा खान की आखिरी रसूमात इतवार को होंगी। शिरकत के लिए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब लिस्बन रवाना। वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए मरहूम प्रिंस करीम आगा खान के लिए दुआया तकरीब में शरीक होंगे।